हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मून इन द डे कोरियन ड्रामा के एपिसोड 1 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 1500 साल पहले, जहां गया नाम के एक प्लेस पर सिपाही आए हुए थे और ये सिपाही सीला प्लेस से थे। यहां गया और सीला प्लेस के सिपाहियों के बीच लड़ाई हो गई थी। सीला के सिपाही गया के सिपाहियों को मार देते हैं। सीला के सिपाहियों में एक जनरल होता है जिसका नाम दोहा है। ये गया के सिपाहियों को मारने के बाद गया के जनरल को भी मार देता है और फिर अपने सैनिकों से कहता है कि जाकर जनरल की फैमिली को लेकर आओ। ये सिपाही जनरल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जनरल की फैमिली में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हानरीटा होता है। यहाँ पर हानरीटा की मोम और साथ में उसकी बहन होती है। इन्हें पता चल गया था कि बाहर सिपाही आ गए हैं, तो ये हानरीटा को छिपा देते हैं ताकि वो बच सके। हानरीटा नीचे छिप जाती है। सिपाही घर के अंदर आ जाते हैं और हानरीटा की मोम और उसकी बहन को पकड़ लेते हैं और फिर इन दोनों को बीच चौराहे पर लाया जाता है। इन्हें फांसी दी जाने वाली थी। इसी भीड़ में हम हानरीटा को देखते जो अपनी मोम और अपनी बहन को देख रही थी। दोहा यहाँ रस्सी को काट देता है और हानरीटा की मोम और उसकी बहन की डेथ हो जाती है। दोहा सभी से कहते हैं कि जो हमारे खिलाफ लड़ेंगे वो मारे जाएंगे, इसलिए भलाई यही होगी कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। अब फैसला तुम्हारा है। दोहा हानरीटा को देखते जो बहुत गुस्से से दोहा को देख रही थी। उसके बाद हानरीटा अपने घर आती है और घर के बाहर बिखरे सामान को देखती है। अगले सीन में वो एक जगह पर आती है, उसके हाथ में तलवार होती है और उसके सामने सीला प्लेस होता है। हानरीटा का एक ही लक्ष्य होता है, बस किसी भी तरह दोहा को मारना। फिर हम एक सीन देखते हैं। हानरीटा मास्क पहनकर दोहा के रूम में आती है, पर दोहा को जाग आ जाती है। वो हानरीटा का मास्क उतार देता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। हानरीटा कहती है कि तुमने मेरी फैमिली को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि दोहा नीचे पड़ा हुआ था, वो मर गया था। फिर हानरीटा यहाँ से भागती है। साथ ही हम यहाँ पर दोहा की आत्मा को देखते हैं। वो हानरीटा से कहता है कि तुम जहाँ भी चली जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हानरीटा पानी में कूद जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यंग हवा होता है, जो कि एक फायर फाइटर होती है। इसके कलीग इससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो, तुम क्यों चिल्ला रही थी। यंग हवा कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर फायर अलार्म बजता है। उसके बाद ये सब एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर आग लगी हुई थी। ये सब उस जगह के अंदर चले जाते हैं। बाहर हम एक महिला और एक आदमी को देखते हैं। वो कहते हैं कि शायद अंदर एक होमलेस आदमी फंसा हुआ है, हमें अंदर जाने दो। पर ये फायर फाइटर वाला एक आदमी कहता है कि आप चिंता मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। उसके बाद ये आदमी अपने कलीग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वहीं हम अंदर देखते हैं यंग हवा और उसके कलीग चारों तरफ उस आदमी को ढूंढते हैं। तभी उन्हें कुत्ते की आवाज़ आती है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक कुत्ता और वही होमलेस आदमी होता है। उसके बाद ये उस आदमी और उस कुत्ते को बाहर लाते हैं। ये आदमी ठीक होता है। इसे गाड़ी में बिठाया जाता है, लेकिन कुत्ता सांस नहीं ले रहा था। यह हम देखते हैं कि यंग हवा इस कुत्ते को CPR देती है और कुछ टाइम के बाद आखिर वो इस कुत्ते को बचा ही लेती है। सब लोग यंग हवा के लिए तालियां बजाते और कहते हैं ये तो चमत्कार हो गया। यंग हवा कुत्ते को होमलेस आदमी के पास लाती है। इस सूट वाले आदमी का नाम चोल हवान होता है। यंग हवा इसे कहते हैं कि जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो आप अपना कुत्ता ले जाना, तब तक हम इसकी देखभाल करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं टीवी पर बस यंग हवा की ही न्यूज़ चल रही थी और अब यंग हवा को सब मिरेक्युलस फायर फाइटर के नाम से जानने लगे हैं कि उसने सभी लोगों के साथ साथ कुत्ते को भी बचा लिया। उसके बाद यंग हवा अपने लॉकर के पास आती है। वो अपने डैड की फोटो देखकर कहती है, आपने एक बार फिर से मेरी हेल्प की है। अगले सीन में हम यंग हवा को मेट्रो में देखते, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो एक आदमी के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। यंग हवा बहुत गहरी नींद में होती है, इसलिए मोंग कुछ नहीं कर सकता था। तभी मोंग एक अजीब सी चीज़ को फील करता है। जब यंग हवा मेट्रो से बाहर आती है तो वो देखती है उसके पास उसका फ़ोन तो है ही नहीं। तभी पीछे से वो मोंग आता है और वो यंग हवा को उसका फ़ोन देते हुए कहता है कि आप इसे मेट्रो में भूल गई थी। उसके बाद यंग हवा अपना फ़ोन लेकर यहाँ से चली जाती है। मोंग एक बार फिर से अजीब सी एनर्जी को फील करता है। जब वो ऊपर देखता है तो यहाँ कुछ अजीब सी चीज़ होती है जो कि चमक रही थी। मोंग इसे देखकर कहता है कि ये तो पोल्टरजिस्ट है। पोल्टरजिस्ट भी एक तरह का भूत या आत्मा होती है। ये चीज़ मोंग की ओर बढ़ रही थी तो मोंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो एक फ्लैशबैक सीन याद करता है। जब ये छोटा था तो भागकर अपने चीफ मोंग के पास आता है। ये चीफ मोंग उसे पोल्टरजिस्ट के बारे में बताता है कि वो एक बहरूपिया होता है, अगर तुम फ्यूचर में इसे देखो तो अनदेखा कर देना। प्रेजेंट में जब मोंग अपनी आंखें खोलते हैं तो यहाँ वो चीज़ नहीं होती। फिर से शिफ्ट होता है और हम इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं। इसका नाम जुनहो होता है। ये एक रॉक स्टार होता है
और ये एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कर रहा था जिसमें एक जगह पर आग लगी हुई थी और जुनहो एक फायर फाइटर के रूप में काम कर रहा था और एक बच्चे को बचाता है। हालांकि सब शूटिंग चल रही थी। यहीं पर हम जुनहो के मैनेजर युनजे को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुनहो अपने मैनेजर से कहते हैं कि मैं उस एडवर्टाइजमेंट को बाद में पूरा करूंगा, अभी मुझे ईसूल के साथ डेट पर जाना है। तभी जुनहो को ईसूल की कॉल आती है। वह जुनहो से कहती है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी बाहर आओ। उसके बाद जुनहो बाहर आता है। वो पहले ईसूल को किस करता है और कहते तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ, युनजे हमारे पीछे है। ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर युनजे आ जाता है पर जुनहो से चिढ़ाता है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हम जुनहो के बड़े भाई को देखते हैं। इसका नाम मिन्हो होता है। इसी ने जुनहो को बड़ा किया और उसे रॉक स्टार बनाया क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं थे। मिन्हो बिगनिंग एंटरटेनमेंट का सीईओ होता है। उसके बाद मिन्हो युनजे को कॉल करके पूछते कि जुनहो की एडवर्टाइजमेंट कैसी रही। युनजे से सारी बात बता देता और कहता है आज हम वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाए। दूसरी तरफ हम जुनहो और युनजे को देखते हैं। ये दोनों शॉपिंग करके आ रहे थे। जुनहो युनजे से कहता है आज मेरी और ईसूल की 300 डे एनिवर्सरी है और हम पार्टी करने वाले हैं। जुनहो यहाँ एक फोटो को देखकर कुछ फोटोज क्लिक करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। इसका नाम तेजू होता है जो कि जुनहो का राइवल है। तेजू से बताता है कि मैं और ईसूल एक ड्रामा में काम कर रहे हैं। जुनहो कहता है कि ड्रामा से तुम्हारा क्या मतलब है, ईसूल ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तेजू कहते हैं कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जुनहो और युनजे को कार में देखते हैं। जुनहो युनजे से पूछता है ईसूल ने मुझे इस ड्रामा के बारे में क्यों नहीं बताया। युनजे कहते हैं शायद वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहती होगी। जुनहो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी जुनहो का एक आइडिया आता है। वो अपने भाई के पास जाकर कहता है तेजू और ईसूल एक ड्रामा कर रहे हैं और मुझे तेजू का रोल प्ले करना है। मिनो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जुनहो कहते हैं कि मैं ईसूल से बहुत प्यार करता हूँ। मिनो कहता है कि वो एक ड्रामा कर रहे हैं, वो साथ में डेट पर नहीं जा रहे और ऐसा नहीं होता कि अगर दो लोग ड्रामा कर रहे हैं तो वो डेट भी करेंगे। जुनहो कहता है कि मैं जानता हूँ पर वो ईसूल है, वो डेट पर चली जाएगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मिनो कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम कल वाली एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान दो, इसके बारे में उसके बाद सोचेंगे। फिर जुनहो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिनो के पास उसका लॉयर आता है जिसका नाम ग्योंगसे होता है। मिनो इससे पूछता है क्या तुम चोल हवान के बारे में जानते हो। ग्योंगसे कहता है जब से वो जेल से बाहर आया उसका कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ हम यंग हवा को देखते हैं, साथ में उसके कलीग्स होते हैं। यंग हवा चोल हवान को उसका कुत्ता दे देती है। चोल हवान उसे अपना कार्ड देता है और अपना कुत्ता लेकर यहाँ से चला जाता है। चोल हवा ने जो सूट पहना हुआ था ये बहुत ही महंगा है। इसे देखकर लगता है कि ये बहुत ही अमीर हुआ करता था। अगले सीन में यंग हवा को देखते हैं जो रात को सोई हुई थी। तभी हम देखते हैं यहाँ दोहा आ जाता है। वो यंग हवा के चेहरे को सहलाता है और अपने पास्ट के फ्लैशबैक सीन को याद करता है कि मैं कैसे हानरीटा की बाहों में सोया हुआ था और वो गाना सुना रही थी। फिर प्रेजेंट में दोहा यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जुनहो और ईसूल को देखते हैं जो कि अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। जुनहो ईसूल से पूछता है तुमने मुझे उस ड्रामा के बारे में क्यों नहीं बताया। ईसूल कहती है मैं और काम में बिजी थी। उसके बाद ईसूल जुनहो को किस करती और कहती तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसके साथ मैं इतने लंबे टाइम से साथ रही हूँ। तभी जुनहो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद युनजे जुनहो को ढूंढता है और वो देखते कि जुनहो तो सो रहा है। उसके पास एक लेटर पड़ा हुआ था। युनजे उस लेटर को देखते तो उस पर लिखा था कि मैं ईसूल हूँ और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, पर युनजे इस लेटर को छिपा देता है। फिर वो देखते कि जुनहो का शरीर तो नीला पड़ गया है। उसके बाद जुनहो को हॉस्पिटल लाया जाता है। मिनो कहता है कि हम तुम्हारी आज की एडवर्टाइजमेंट पोस्टपोन कर देते हैं, पर जुनहो मना करता है और कहता है आज वहाँ पर ईसूल भी आने वाली है और वैसे भी मैं अब ठीक हूँ। उसके बाद युनजे और मिनो बाहर आते हैं। युनजे मिनो को ईसूल का लेटर दिखाता है। मिनो कहता है कि इसके बारे में जुनहो को नहीं पता चलना चाहिए। युनजे कहता है कि ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यंग हवा को देखते हैं। उसका बॉस उसे कहता है कि जुनहो एक एडवर्टाइजमेंट करने वाला है और तुम्हें वहाँ पर बुलाया गया है ताकि तुम उन्हें बता सको कि हम अपना काम कैसे करते हैं। यंग हवा कहती है कि ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग हवा जुनहो को सिखा रही थी कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। सभी मीडिया वाले इन्हें देख रहे थे क्योंकि इन्हें बहुत टाइम हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनहो बार बार ईसूल को कॉल कर रहा था पर वो कॉल पिक नहीं करती। यंग हवा जुनहो का फ़ोन छीन लेती है और बाहर आ जाती है। जुनहो उससे अपना फ़ोन वापस मांगता है पर यंग हवा उसे उसका फ़ोन नहीं देती और कहती है तुम्हें पहले अपना काम करना चाहिए। वो यंग हवा से अपना फ़ोन छीनने की कोशिश करता है तो यंग हवा उसका हाथ मरोड़ देती है। जुनहो चिल्लाने लगता है और कहता है मेरा हाथ छोड़ो।
यंग हवा कहती है पहले तुम मुझसे माफ़ी मांगो। जुनो से माफ़ी मांगता है। उसके बाद यंग हवा उसका हाथ छोड़ देती है और उसका फ़ोन देकर यहाँ से चली जाती है। उसके बाद जुनो अपने मैनेजर युंजे के पास आता है और कहता है मुझे उस फायर फाइटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो खुद को समझती गया है। दूसरी तरफ मीनो को देखते हैं जो डॉक्टर से जुनो के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है कि उसे कार्डियक ट्यूमर है और ये ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैल गया है, इसलिए अपने भाई को वही करने दो जो वो चाहता है। अगले सीन में हम जुनो को देखते हैं जो ईसूल से फ़ोन पर बात कर रहा था कि मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी जुनो को कुछ होता है और वह बेहोश हो जाता है। उसकी गाड़ी अपने आप ही चल रही थी। युंजे ये देख लेता है। साथ ही यहाँ पर योन हवा भी होती है। वो जुनो को देख लेती है कि वो गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ा है और गाड़ी पानी की ओर जा रही है। फिर गाड़ी पानी के अंदर चली जाती है। यंग हवा भी पानी में कूद जाती है और गाड़ी का शीशा तोड़कर जुनो को बाहर निकालती है। वो जुनो को ऊपर भेज देती है पर वो खुद नहीं जा पाती क्योंकि उसका पैर गाड़ी की सीट में फंस जाता है। यंग हवा अपना पैर तो निकाल लेती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर दोहा आता है। वो यंग हवा को किस करता है और तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे हानरिटा और दोहा साथ में रहा करते थे। दोहा ने हानरिटा को धनुष चलाना भी सिखाया था। फिर प्रेजेंट में दोहा यहाँ से चला जाता है। उसके बाद यंग हवा को होश आता है और वो ऊपर आ जाती है पर वो देखते हैं कि जुनो को अभी तक होश नहीं आया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनो को हॉस्पिटल लाया जाता है और उसे इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जा रहा था पर कुछ नहीं होता। डॉक्टर जुनो को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद यंग हवा बेहोश हो जाती है। उसे बेड पर लिटाया जाता है। जब जुनो को यहाँ से ले जा रहे थे तो उसका हाथ यंग हवा से टच हो जाता है। फिर हम देखते हैं जुनो एक कमरे के अंदर होता है और अचानक से खड़ा हो जाता है। वो मुस्कुराता और कहता है अब मेरे पास भी एक शरीर है। और हमें पता चलता है कि जुनो तो मर गया है, अब इसके अंदर दोहा आ गया है। बाद में जुनो बाहर आता है और यहाँ टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि जुनो की डेथ हो गई। उसके बाद जुनो एक कमरे के अंदर आता है और देखते हैं यहाँ यंग हवा लेटी हुई थी। यंग हवा अचानक से अपनी आंखें खोलती है और उसके सामने जुनो होता है। जुनो यंग हवा को गले लगा लेता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जब जुनो यंग हवा को गले लगाता है तो एक चाकू उठाता है और यंग हवा को मारने ही वाला था। फिर हम 1500 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ हम हानरिटा को देखते साथ में दोहा होता है। हानरिटा दोहा से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हानरिटा के हाथ में एक तलवार होती है और वह दोहा को मार देती है। इस तरह दोहा की डेथ हो गई थी। हालांकि साथ में दोहा हमें ये भी बताता है कि मैं अपने ही प्यार के हाथों मारा गया। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।